फ्रेंड्स, आज की जो मेरी ये वीडियो है ये स्पेशली मेरे महिला दर्शकों के लिए है। आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ्स के बारे में और वर्किंग वुमेन दोनों के बारे में। एक्चुअली आप लोग के बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ या पूरा दिन मैं घर पे काम करते रहती हूँ, बिल्कुल भी आराम नहीं करती, सारा दिन मेरा काम में निकल जाता है, पूरा दिन इधर से उधर भागती रहती हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता बल्कि लगातार बढ़ते जाता है। और दूसरा जो हमारी वर्किंग वीमेन है उनको तो घर का भी काम होता है, बाहर का भी काम होता है, ऑफिस का भी देखना होता है, बच्चे भी होते हैं, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, सब कुछ होता है। तो वो कैसे अपने लिए टाइम निकालें, कैसे खुद को एक्सरसाइज के लिए रेडी करें, बिकॉज सुबह सुबह घर की भागम भाग, शाम को ऑफिस से आते हुए इतनी थकान लग जाती है कि बिल्कुल मन नहीं करता कि एक्सरसाइज की जाए। तो आज मैं आपको बहुत ही जेन्युइन बिल्कुल बेसिक ऐसे टिप्स दूंगी जिसके बाद डेफिनेटली आप अपने लिए टाइम भी निकाल पाओगे और एक्सरसाइज भी कर पाओगे। कैसे, चलिए ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी हाउसवाइफ के बारे में, जो कि घर में रह के अपने बच्चों को संभालते हैं, घर परिवार को संभालते हैं, घर का बहुत सारा काम करते हैं। देखो भाई, मैं भी घर में रहती हूँ तो मुझे पता है घर में बहुत काम होता है, सुबह से शाम तक बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। कपड़े, बर्तन, रसोई, खाना पीना, इसका देखना, उसका देखना, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी होती है, एक्चुअली बहुत जिम्मेदारी होती है। लेकिन इन सब के बीच में हमारी एक और जिम्मेदारी है, वो है हमारी जिम्मेदारी हमारे लिए। जी हाँ, हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ किसके लिए? एंड ऑफ द डे हम ये सब अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर हम सही नहीं होंगे या हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो ऐसा कौन दूसरा है जो आपसे ज्यादा अच्छी तरह आपके बच्चों का और आपके परिवार का, आपके हस्बैंड का, आपके सास ससुर का ख्याल रख सकता है? क्या कोई ऐसा है? एक मिनट सोच के देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के देखिए, क्या कोई ऐसा है जो आपसे अच्छी तरह आपके परिवार का ध्यान रख सकते हैं? ऑफ कोर्स कोई नहीं है। आप इतने इंपॉर्टेंट हैं तो ऑफ कोर्स जो घर का इतना इंपॉर्टेंट मेंबर है उसकी तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद का ध्यान रखे। अब आती है कि ठीक है मैम, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है खुद का ध्यान रखो, लेकिन टाइम का निकलता है, टाइम कैसे निकालें? लिसन टू मी केयरफुली। देखिए, होता क्या है कि ये मैं 100% मानती हूँ कि बहुत सारे काम होते हैं, सब पाइपलाइन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम लगे रहते हैं। आपको इस पूरे काम को ना एक दिन बैठ के आप लिखना कि आपको सुबह उठने से लगा के रात को सोने तक किस वक्त क्या क्या काम करने हैं। आई एग्री कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अचानक से बीच में आ जाते हैं, 100% आई एग्री, बट उसके बाद भी आप लिखना, जो आपके रोजमर्रा वाले काम है उनको आप लिखना। जब आप इन काम को लिखोगे ना, एक पेपर पे लिखोगे, आप प्लानिंग करोगे कि 10 से 11 ये करना है, 11 से 2 ये करना है, 2 से 3 ये करना है, तो डेफिनेटली उस बीच में कुछ ऐसा टाइम जरूर निकलेगा जिस टाइम आप एक्चुअली में कुछ नहीं करते। जी हाँ, हम क्या करते हैं ना कि हमारा जब प्लान लिखा हुआ नहीं होता, हमारा टाइम टेबल बना हुआ नहीं होता, तो हमारा बहुत सारा टाइम ऐसे छोटी छोटी चीजों में किल हो जाता है जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं होती और हम उनको इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। तो आप एक अपना टाइम टेबल बनाओ और उसको ध्यान से देखो कि कहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो सकता है कि जब सब लोग लंच करके लेटे हो उस वक्त आपका भी लेटने का मन करता है, लेकिन उस वक्त आपका लेटना आधा घंटा ही काफी है, जरूरी नहीं कि आप 1.5 घंटे तक लेटे। आधा घंटा शरीर को आराम देने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, या ये टाइम आप अपने ऊपर और तरह से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे अपने फेस का ध्यान रखना, अपनी हेयर केयर करना, स्किन केयर करना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली अपना वजन कम करना चाहते हो, बिकॉज आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो वजन कम करने के लिए कर रहे हैं, तो ये वाला टाइम आप अपने लिए थोड़ा सा निकाल सकते हो। जब सब लोग लंच कर चुके होते हैं और शाम की चाय से या नाश्ते से पहले का जो टाइम होता है, वहां पे टाइम मैनेज करना मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है सबसे आसान होता है। उस टाइम में आप टाइम निकाल सकते हो और आप कम से कम अगर आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत है। घर के काम में और एक्सरसाइज में बहुत फर्क होता है। होता क्या है कि जब हम घर के काम करते हैं तो घर के काम करते वक्त हम क्या करते हैं, बिजी तो हम रहते हैं, मेंटली हम ज्यादा बिजी रहते हैं, फिजिकली भी ऑब्वियसली बिजी रहते हैं, लेकिन जब हम फिजिकली बिजी होते हैं ना, जब फिजिकली हम थकने वाले होते हैं किसी भी काम को करते हुए, तो हम स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जैसे ही हम थकना शुरू होते हैं हम रुक जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट उस लेवल पे इंक्रीज नहीं हो पाता जिस लेवल पे इंक्रीज होके आपका वजन घटना शुरू होता है, आपकी कैलोरीज तेजी से बर्न होनी शुरू होती है। आप मेंटली ज्यादा बिजी रहते हैं, फिजिकली उतना बिजी नहीं रहते हैं। जबकि आपको अगर कैलोरीज बर्न करनी है, वजन घटाना है, तो आपको फिजिकली भी उतना ही बिजी रहना पड़ेगा।
ठीक है। तो आप जब ज़्यादा मेंटली बिजी रहते हैं तो आप थकते ज़्यादा हैं, आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती। तो अभी आप अपने लिए एक्स्ट्रा आधा घंटा निकालो, जो टाइम मैंने बताया इस टाइम पे भी आप निकाल सकते हो, या फिर डिनर प्रिपेयर करने से पहले भी आप ये टाइम निकाल सकते हो। वो आपको तब पता चलेगा आप टाइम कहाँ निकाल सकते हो, जब आप उसको टाइम टेबल एक बनाओगे और एक पेपर पे आप नोट करोगे। तो ये तो बात हो गई हाउसवाइफ्स के लिए कि कैसे अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो वर्किंग वीमेन है वो कैसे टाइम निकाले। सुबह 8-9 बजे घर से निकल गए, शाम को 5-6 बजे आ रहे हैं, तो कहाँ से वर्कआउट करें। तो देखिए, आप लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास एक हेल्पिंग हैंड रखें। ये हेल्पिंग हैंड आपका कोई घर का भी हो सकता है, आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कर सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती है, मदर हो सकती है, या फिर आपके घर में अगर कोई और ऐसा मेंबर है, मतलब आपकी बहन है या कजिन है, कोई भी जो आपकी काम में हेल्प कर दे, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपने लिए आधा घंटा स्पेयर कर सकते हैं इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, जब भी आपको कंफर्टेबल हो। ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद, अपना चाय नाश्ता लेने के बाद, फिर आप कोशिश कीजिए कि आधा घंटा नहीं तो 15-20 मिनट एटलीस्ट अपने लिए ज़रूर निकालें। आपके लिए भी वही चीज़ है कि मुझे पता है बहुत थकान हो जाती है ऑफिस से आने के बाद, तो मतलब बिल्कुल मन नहीं करता कि हम कुछ करें। आप डेली भी नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन आप वर्कआउट ज़रूर करें, और एक दिन जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ संडे ऑफ रहता है तो आप संडे को 1 घंटा वर्कआउट कीजिए और बाकी दिन आप 15-15, 20-20 मिनट वर्कआउट कीजिए। इस तरीके से अगर आप शुरू करेंगे वर्कआउट करना तो डेफिनेटली आप आराम से कर पाएंगे। और अगर फिर भी आपका हिसाब नहीं बनता है या आपको समझ ही नहीं आता अब क्या वर्कआउट करूं, कितना देर करूं, या थोड़ा देर करने से लगता है बहुत देर से कर रही हूँ, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डेली मैं आपको 45 मिनट वर्कआउट कराऊंगी और साथ में आपको प्रॉपर डाइट प्लान दूंगी और आपका डाइट का गाइडेंस भी दूंगी। तो उसमें आपको खुद कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपको अपने लिए टाइम निकालना है और मेरे सामने आ जाना है, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है। तो इस तरीके से छोटे से टिप्स को फॉलो करके आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं और एक हेल्दी रूटीन भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी ऐसी बहनों के साथ में शेयर करो जिनके साथ में सेम तरह की प्रॉब्लम है और वो सेम तरह का कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो आप जरूर करेंगे, और इस तरह का और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।